दोस्तों जय महाकाल। तो दोस्तों आजकल मतदान का पर्व चल रहा है, इलेक्शंस चल रहे हैं और 2 फेज़ में इलेक्शन हो चुका है। हमारे यहाँ अभी परसों इलेक्शन था और 26 तारीख में वोट हमने भी किया। तो आज 28 तारीख को हम संडे को एज़ यूजुअल मार्केट का आउटलुक, मार्केट को आगे क्या देख रहे हैं हम, और मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स, लेकिन स्टॉक्स की चर्चा मात्र हम शॉर्ट टर्म से स्विंग ट्रेड तक के लिए ही अभी प्लान करेंगे, लेकिन फिर भी अपने विचार हम स्टॉक्स पर रखेंगे कि लॉन्ग टर्म में भी क्या इनके लिए हम अपनी रणनीति बनाएं। तो चलते हैं दोस्तों, एक बार मार्केट के आउटलुक पे चलते हैं। लास्ट वीक 21 अप्रैल को मैंने मार्केट का जो आउटलुक दिया आप लोगों को निफ्टी का और साथ में कुछ स्टॉक्स, तो मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि हमने निफ्टी के ऊपर क्या हमने अपनी एनालिसिस करी थी। वो आपने अगर वीडियो को सुना हो तो आपको याद होगा, अदरवाइज मैं 1 मिनट के लिए ये वीडियो आपको सुना देता हूँ। ऊपर के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस तो मेरा यही रहेगा दोस्तों, ये वीक का जो ये कैंडल है और ये 22,350 का आप इमीडिएट वो मान लीजिए आप रेजिस्टेंस 22,350 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेके हम चलेंगे। और अगर 22,350 के ऊपर भी अगर हम निकल जाएंगे तो एक बार हम 22,500 तक के लिए प्लान करें और 22,500 के लिए कोई प्रॉब्लम ऐसी दिख नहीं रही है। अगर हम 350 को तोड़ जाते हैं और ऊपर चलते हैं तो 22,500 के लिए कोई ऐसी खास समस्या नजर नहीं आ रही है। अब 22,500 को भी अगर ऊपर जंप कर गए तो इस वीक तो मुझे लग नहीं रहा, देखिए ये वाला जो वीक है इस वीक में तो लग नहीं रहा कि हम 22,500 के ऊपर क्लोज करेंगे, लेकिन फिर भी बाजार दोस्तों हमें जो एनालिसिस लग रहा था हमने आपके साथ में शेयर किया और लास्ट वीक का एनालिसिस में यही था कि 22,500 के ऊपर निफ्टी क्लोज नहीं लग रहा था मुझे। हालांकि 22,500 के ऊपर निफ्टी ने ट्रेड कर दिया फ्राइडे वाले दिन और हम आगे चले गए, लेकिन लौट के फिर से 22,500 के नीचे ही क्लोज करें। तो ऐसा क्यों लग रहा है और आगे क्या है उसको थोड़ा सा समझने का फिर से प्रयास करते हैं दोस्तों। और लास्ट वीक में हमने IRCTC को सजेस्ट किया और IRCTC के लेवल अब उस ट्रेड के लिए आ चुके हैं। हालांकि पूरे वीक ही IRCTC एक आपको अच्छे मूवमेंट देता हुआ नजर आया। साथ में जुबिलेंट फार्मोवा की बात करी थी और फर्टिलाइजर स्टॉक्स की बात करी थी। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आप देखिए कि लास्ट वीक में सभी फर्टिलाइजर स्टॉक्स में आपको चार्ट्स पे भी अच्छे फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे वीक में चंबल फर्टिलाइजर, GSFC, नेशनल फर्टिलाइजर, GNFC सभी स्टॉक्स ने अच्छी मूवमेंट दी मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद। तो अब हम इनके ऊपर आज फिर से चर्चा करेंगे और एक बेहतरीन स्टॉक शॉर्ट टर्म में, स्विंग में, लॉन्ग टर्म में, हर लिहाज से बढ़िया इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा। बने रहिए दोस्तों। एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे बार बार करता हूँ, हर वीडियो में कर रहा हूँ। कारण है कि जब वीडियोस में ज़्यादा लाइक होते हैं, ज़्यादा सब्सक्राइबर आते हैं चैनल पे, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए एक मोटिवेशन होता है और नेक्स्ट वीक मैं फिर से हमेशा वीडियो को करने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों फिर से एक बार हम निफ्टी के चार्ट पे चल रहे हैं और देखते हैं निफ्टी को। तो दोस्तों ये हम चल रहे हैं निफ्टी के चार्ट पे, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये देखिए। और इस निफ्टी के चार्ट पे हम यहाँ पे क्लोज किए हैं, ये फ्राइडे वाला क्लोजिंग है। 22,419 पे हमने क्लोजिंग करी है दोस्तों, ठीक है। 22,400 पे क्लोज कर दिया है, निफ्टी के चार्ट पे क्लोजिंग है, ये डेली चार्ट है। अब यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, अभी आने वाले वीक के लिए, ये जो नेक्स्ट वीक है जो कि हमारा 29 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और 29, 30 2 दिन रहेगा, 1 तारीख को छुट्टी है, 2 और 3, मतलब कि 29 से 3 मई तक का जो हमारा वीक है, इस वीक में एक दायरे का कारोबार होना चाहिए। बहुत
ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी मिलती है तो हमें अपने लेवल पे काम करना है, इन लेवल का ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार बाजार हमें यही सिखा रहा है कि लेवल पे काम करते रहो। ज़्यादा ये मत सोचो कि बाजार बहुत ज़्यादा गिरेंगे या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है और लेवल का ध्यान रखते हुए आपको बहुत अच्छी ट्रेड दे रहा है। यहाँ पे फर्स्ट इमीडिएट अब मेरे लिए जो सपोर्ट रहेगा वो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा 22,200 22,200 का एक इमीडिएट सपोर्ट हम रखेंगे। 22,200, ठीक। इमीडिएट सपोर्ट फॉर निफ्टी 22,200, ये दिमाग में रखना है और ट्रेड आप प्लान करिए इस सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। और ऊपर के लिए अब रेजिस्टेंस यही होगा जो कि हमने थर्सडे को हाई लगाया है 22,625। तो 22,625 का रेजिस्टेंस है। यदि हम 22,625 के रेजिस्टेंस को तोड़ेंगे तो एक बार हम झट से 22,750 तक चले जाएंगे, झट से चले जाएंगे। वहां फिर बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे। 22,625 के रेजिस्टेंस को तोड़ते ही 22,750 की ऊपर की ट्रेड प्लान करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल 22,625 का एक रेजिस्टेंस रहेगा और नीचे के लिए सपोर्ट रहेगा 22,200। अगर ये 22,200 का भी सपोर्ट ब्रेक होता है बाजार में तो बाजार फिर से एक बार 21,777 21,777 जो इसने सपोर्ट लिया था एक अहम सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ये सपोर्ट हमें दिखना चाहिए बाजार में। अभी कोई इस वीक में इतनी ज़्यादा भयंकर ताबड़तोड़ गिरावट नज़र नहीं आ रही है, लेकिन इन लेवल के बीच में ही कारोबार सिमट जाना चाहिए इस वीक का। एक और छोटा सा क्लू और एक छोटा सा बोल्ड स्टेटमेंट कह लीजिए, मैं फिर से आगे बोल देता हूँ। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि आप इस वीक में जो भी आपने अष्टमी नवमी के दिन से बाजार में, क्योंकि मूवमेंट फिर ऊपर की हो गई थी, तो वहाँ से अब तक आपके पोजीशंस में 5 से 10% की प्रॉफिट आ रही है। उन प्रॉफिट्स को आपको कैश करना चाहिए इस वीक में, क्योंकि हो सकता है अगले वीक में जो कि हमारा 6 मई से स्टार्ट होगा वहाँ पे हमें एक प्रॉफिट देखने को मिले। और ये वीक में भी एक दायरे में कारोबार रहेगा तो हो सकता है डिस्काउंट करते हुए शेयर नज़र आए। बट ओवरऑल मई का महीना भी अप्रैल की तरह ही वॉलेटाइल रहने वाला है। वो मैं पहले से आपको 1-2 वीडियो में भी शेयर कर चुका हूँ अपने विचार कि भाई यहाँ पे मई में भी उठापटक का दौर जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम निफ्टी के थोड़े से ब्रॉड व्यू में मंथली चार्ट को देखते हैं, एक बार मंथली चार्ट और देख लेते हैं, तो मंथली चार्ट भी आपको वैसे ही नज़र आएगा जैसे कि ये अभी मैंने बात करी। देखिए ये मंथली चार्ट का मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की हुई थी और मंथली चार्ट के लिए क्योंकि हम बड़े सपोर्ट की बात करते हैं इसलिए 21,777 ही हमारा एक बड़ा सपोर्ट है जो कि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था इस वाले स्पिनिंग टॉप पर, और ये था 29 फरवरी का स्पिनिंग टॉप। तो इसको बहुत रिस्पेक्ट करा मार्च में भी और बहुत रिस्पेक्ट करा अभी अप्रैल में भी। तो ये वाला जो 21,777 वाला जो सपोर्ट है ये क्योंकि अप्रैल के महीने में जो खासा वॉलेटाइल था इसने सपोर्ट किया है, तो मई के लिए भी ये अहम सपोर्ट होगा। यदि हम इसे ब्रेक करेंगे, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आएगा तो चिंताएं थोड़ी बढ़ेंगी, अदरवाइज कोई ऐसी चिंता नहीं है लॉन्ग टर्म के ट्रेंड में। फिलहाल ये थी बात निफ्टी की। अब मैं आता हूं अपने स्टॉक्स पे। तो स्टॉक की जो हम बात कर रहे थे उन पे चलते हैं डेली चार्ट पे। ठीक है दोस्तों, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और ये जो निफ्टी में 3 लाइन दोस्तों ये खिंची हुई हैं, ये ड्रॉ की हुई हैं, ये मेरा सेव चार्ट है। तो इसको आप एक बार फिर से एक बार गौर से देख लीजिए। मैं रिपीट करूंगा, 21,450, 20,780, ये येलो वाली 20,780 है, एंड ये जो नीचे पर्पल है ये 19,850। ये 3 लेवल हैं। ऐसे वो लेवल हैं ये जहां पे बहुत तबाही अगर हो जाए बाजार में तो इनका ध्यान रखना है, अदरवाइज यहां तक बाजार के कोई आसपास वाली कोई बात सोचनी नहीं है। हम अभी ऊपर ही हैं तो ऊपर ही ट्रेंड इंटैक्ट रहेंगे।
अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। तो स्टॉक में पहला स्टॉक मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर करने के लिए आया हूं वो है दोस्तों, यहां पे एक सेकंड हमें रुकना होगा इस चार्ट पे, राइट। जी दोस्तों सॉरी, ये थोड़ा लेट हुए, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉक की मैं बात करूंगा जो आपको अच्छा स्विंग भी देगा। बस ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का दोस्तों, क्योंकि स्विंग के लिए फिर स्टॉप लॉस की बात करते हैं। और चार्ट है ग्रेविटा। देखिए दोस्तों, ग्रेविटा का चार्ट है। ग्रेविटा में ये मेरी ट्रेंड लाइन जो मैंने फॉर्म की थी, उस ट्रेंड लाइन को टच करने वाला है स्टॉक, टच कर चुका है बल्कि लास्ट क्लोजिंग में। तो 973.50 पर ये ट्रेंड लाइन है। ये अगर 975 यानी कि यहां से ₹1.5 ऊपर निकल जाता है स्टॉक, तो स्टॉक आपको एक अच्छा स्विंग दे देगा। एटलीस्ट हमें दे देगा इस वीक में 975 के बाद में 1009 के टारगेट, और दूसरे टारगेट होंगे हमारे 1045 के। 1045, 1009 एंड 1045, ये दो अच्छे टारगेट होंगे विद इन 10 to 15 डेज ग्रेविटा में, ठीक। और स्टॉप लॉस जो हम रखेंगे वो ये येलो लाइन को हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और ये येलो लाइन जो है वो है 946.50, 946 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रख के हम ग्रेविटा में एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, ये हमारा लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक है, करीब 300 रुपये के आसपास से, 300 साढ़े 300 से ग्रेविटा को हम होल्ड कर रहे हैं। टारगेट हमारे बहुत लंबे हैं, वो सब पोर्टफोलियो की बातें हैं। वो अभी मार्केट गिरने पर चढ़ने पर आप घबराएंगे, लें ना लें ऐसी बातें होंगी, बार बार तमाम मैसेज होंगे क्या करना है क्या नहीं। तो इसलिए अभी आप इसको रहने दीजिए, मार्केट और इलेक्शन हो जाने दीजिए, सेटल हो जाएगा सब कुछ। देन हम लोग जून मंथ में ज़रूर से एक नया पोर्टफोलियो स्टॉक्स और विद थीम लेके ज़रूर आएंगे दोस्तों। तो ये था हमारा ग्रेविटा। इसके बाद में जो मैंने आपसे चर्चा करी अभी उसमें GNFC, हमेशा मैंने एक बात बोली है GNFC को, ये भी हमारा पोर्टफोलियो स्टॉक है 2021 से 250 रुपये के लेवल से, और सबको पता है जो भी हमारे साथ में इसमें ट्रेड कर रहे हैं। GNFC बार बार नीचे जाएगा, बार बार ऊपर आएगा, लेकिन हाल फिलहाल में GNFC में आपको नजर आ रहा है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो आप GNFC में प्लान कर सकते हैं अपने ट्रेड का, और अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करें तो आप ये देखेंगे आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की आकृति इस स्टॉक में पा रहे हैं। ब्रेकआउट जो है वो 710 के ऊपर आ रहा है इसके अंदर। तो आज 719 खड़ा है। अगर हम इसको आगे प्लान करें तो इमीडिएट हमें 750 से 760 तक के टारगेट हमें मिल जाएंगे GNFC में। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी महंगा है मेरे हिसाब से। आपको यहाँ पे जिस तरीके से ग्रेविटा में ट्रेंड लाइन हमने बताई, वैसी ट्रेंड लाइन यहाँ पे थी, ये वाइट वाली। और आप देखिए जब इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया 605 पे, तो 605 से लगातार स्टॉक एक बार टच जरूर किया इस ट्रेंड लाइन को, लेकिन बार बार स्टॉक ने ऊपर की रैली हमें दी है। तो बिल्कुल ऐसा ही सेम स्ट्रक्चर हुक पैटर्न ग्रेविटा में बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है। टेक्निकल की परख आपको मेरे से ज्यादा है, मैं तो फंडामेंटल्स देखता हूं, और जहां पे मैं फंडामेंटल में आपको सिटिंग करा दूंगा स्टॉक की, आप टेक्निकल में दूर दूर तक सोच भी नहीं सकते। आज लोग जियोजिट फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। देखिए जियोजिट फाइनेंशियल बीच में मेरे मुंह पे आ गया तो मैं बोल रहा हूं। सभी इन्वेस्टर्स को आपको मैं टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे मंडे को इसका पोस्टर शेयर करूंगा। आप देखेंगे जियोजिट फाइनेंस को हम 40 रुपए पे बाय करके बैठे हैं, 38 रुपए पे, 40 रुपए, 42 रुपए पे जियोजिट फाइनेंशियल को बाय किए। 80, 85, 90 रुपए का टारगेट तो ऐसे आ गया, और अब आपके ब्रेकआउट आ रहे हैं। तो डबल होने के बाद में स्टॉक में ब्रेकआउट आना क्या है, ये हमें मदद करता है टेक्निकल में। किस चीज में? स्विंग में। 6 महीने, 8 महीने, साल भर की ट्रेडिंग करने में हमें टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, नो डाउट। प्राइस एक्शन को पहचानने में बहुत हेल्प करता है, वो आप काम करिए। अदरवाइज अगर आपको फंडामेंटली काम करना है
तो वो तो बहुत अच्छा मेहनत का और पढ़ाई लिखाई का काम है, आप उसे जरूर करें और आगे से आगे स्टॉक्स को सर्च करें। फर्टिलाइजर स्टॉक मेटल थीम, कब से लास्ट सर्दी से पोस्टर बना के ब्लू कलर का भेज रहा हूं, बार बार धीरे धीरे फ्रेगनेंस आ रही है। फर्टिलाइजर स्टॉक इसलिए चल रहे हैं साहब क्योंकि मानसून अच्छा है। अरे मानसून तो अगले साल खराब हो जाएगा, क्या पता, ये किसने जाना महाकाल के अलावा। मानसून अच्छा है, मानसून खराब है, ये चलता रहेगा। अभी हमें रूरल डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, इस ग्रोथ पे अगले 5 से 7 साल काम करना है, ऐसा सरकार का विजन है। तो इसलिए अभी ये फर्टिलाइजर की थीम, एग्रीकल्चर, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स, ये अभी बोलूंगा नहीं, ज़्यादा बार बार रिपीट किया है। दुग्ध पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, इतना कुछ बार बार रिपीट किया है, इस पे ध्यान दीजिए और काम करिए। तो दोस्तों ये GNFC हो गया। अब इसी के साथ एक और स्टॉक देखिए, 3 स्टॉक आज फिर से वीडियो में है। वीडियो फिर से लंबा हो रहा है, लेकिन एक रिक्वेस्ट, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज, ये रिक्वेस्ट रहेगी। और धीरे धीरे अभी हम इस जून मंथ के बाद से या जून मंथ के एंड से ही एवरी फ्राइडे शाम को 8 से 9 एक स्टॉक मंथन 1 आवर का लाइव यूट्यूब पे लाइव सेशन करेंगे और उसमें आप अपने जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी एनालिसिस मेरे साथ में कर सकते हैं या मेरे से करवा सकते हैं, टेक्निकली भी और फंडामेंटली भी। तो मैं पूरा प्रयास करूंगा और ये जून मंथ के एंड से ही हम ये लाइव सेशन एवरी फ्राइडे स्टॉक मंथन के नाम से लेके आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों का सहयोग चाहिएगा। जय महाकाल। तो थर्ड स्टॉक हमारा होगा नेशनल फर्टिलाइजर, जो मैंने आपसे चर्चा भी करी थी कि पिछली बार वीडियो में भी। और नेशनल फर्टिलाइजर का देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, और कितना बेहतरीन ब्रेकआउट हुआ है, जो मैं आपको बार बार इशारा कर रहा था। 1 अप्रैल का ये ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट है 90 रुपीज पर। और इसी कैंडल का आप क्या कर लीजिए, इसी कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस डाल के इसको ट्रेल करते रहिए। ये तो हो गया आपका शॉर्ट टर्म के लिए प्लानिंग। तो 90 रुपीज से आज भी 105 रुपए का आपको भाव दे रहा है पिछले 10 से 12 सेशन के अंदर, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन किसी को अगर लॉन्ग टर्म प्लान करना है उसके लिए भी आप देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ पे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर की आकृति बनाने का प्रयास स्टॉक कर रहा है। ये देखिए, तो आप इसको बाय ऑन डिप करके आगे अपने पोर्टफोलियो में भी रख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज आपसे बात करी निफ्टी के लेवल्स की, उनमें किस तरीके से अप डाउन रह सकता है। और अभी मई मंथ में फिर से एक बार हम स्मॉल मिड कैप में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर देखते हैं तो वहां पे लेने का मौका होगा। और जो आपने अभी हाल फिलहाल में पोजीशन बनाई थी लास्ट वीक और आपकी शॉर्ट टर्म नजरिए से आपने पोजीशन बनाई थी, तो वहां प्रॉफिट बुकिंग करने का आपके पास में अवसर है इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में। ठीक है दोस्तों, इन 2 वीक में आपके पास अवसर है। और रही बात अगर आपने कोई भी प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए की हुई है तो प्लीज और प्लीज अपनी पोजीशंस को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है। ये सब अभी चलता रहेगा, ऐसे ही जिगजैग चलेगा बाजार। और आप क्या सोच रहे हैं इलेक्शन के बाद में बहुत ताबड़तोड़ तेजी हो जाएगी? जी नहीं, होगी तेजी, लेकिन एक परमानेंट लेवल, एक परमानेंट सेटअप बनने में जब जून मंथ में बजट आ जाएगा उसके बाद में ही हम प्लान करेंगे दोस्तों। तो ये था ओवरऑल इस वीक के लिए एनालिसिस। दोस्तों अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे से ट्रेड कीजिए। जय महाकाल दोस्तों।